हमारे देश में लोगों को एक बहुत ही बड़ी मिथ है कि अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है तो आपके रिकॉर्ड्स बड़े होने चाहिए, आपके स्टैट्स बड़े होने चाहिए। पर पता है, कुल मिला के अपनी पहचान बनाने के लिए आपको एकदम अलग होना चाहिए। इसलिए दुनिया ऐसे लोगों के लिए एक जुमला बोलती है कि इसका एक अलग ही भौकाल है, इसकी एक अलग ही पहचान है, क्योंकि रिकॉर्ड्स टूट जाते हैं, स्टैट्स लोग भूल जाते हैं, पर किसी की अलग पहचान बन जाती है तो कभी मिटाते नहीं मिटती है। तो आज मेरा ट्रिब्यूट है एक ऐसे ही शख्स के लिए जिसके नाम कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसके नाम कोई बहुत बड़े बड़े स्टैट्स नहीं हैं। इनफैक्ट उसके नाम जितनी अच्छी चीजें नहीं हैं उससे ज्यादा बुरी चीजें हैं, पर फिर भी आज उसका हक बनता है कि उस पे वीडियो बने और दुनिया जाने कि क्यों अपने नाम के साथ कुछ खास ना जुड़ा होने के बावजूद उसने इस भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बना ली। नाम है एस श्रीसंत। कुछ दिन पहले ही 39 साल के हुए श्रीसंत ने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि श्रीसंत को तो क्रिकेट में देखे वैसे ही कई साल हो गए हैं, पर अभी भी जब श्रीसंत ने ऑफिशियली क्रिकेट से संन्यास लिया तो क्यों सोशल मीडिया पे लोग उन्हें मिस यू और थैंक यू कहने लगे? क्यों भज्जी और रैना खुद को श्रीसंत को धन्यवाद करने से रोक नहीं पाए? एक ही रीजन, जैसा मैंने कहा, क्योंकि उनकी खुद की पहचान, खुद की शख्सियत अलग थी। हम जब भी भारतीय क्रिकेट में एग्रेसिवनेस की बात करते हैं, बीच मैदान एनर्जी दिखाने की बात करते हैं, बिना सोचे अपने मन की भावनाएं एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, तो बिना कुछ सोचे आज हमारे मन में एक ही नाम आता है, विराट कोहली। पर आज के बच्चों को शायद नहीं पता होगा कि अगर वे यही एग्रेसिवनेस दिखाते हुए, बीच मैदान एनर्जी दिखाते हुए, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए श्रीसंत को देख लेना तो वो खुद कहेंगे कि भाई कोहली तो बेचारा कितना शांत रहता है। क्योंकि एनर्जी का और अपनी भावनाओं को जग जाहिर करने में सबका बाप था श्रीसंत। उसका एक सिंपल सा उसूल था कि भाई मेरी किसी से नहीं फटती, किसी से भी नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जो भुगतना होगा भुगता जाएगा, पर साला जो दिल में है वो तो दुनिया के सामने रखना ही चाहिए। मतलब आप आसान भाषा में ये समझ लें कि जब वो बॉलिंग करते थे तो बैट्समैन को इस बात का डर कम रहता था कि ये मुझे आउट कर देगा, बल्कि इस बात का खौफ ज्यादा रहता था कि मुझे आउट करने के बाद ना जाने रिएक्ट कैसे करेगा, क्योंकि वो आउट करने से ज्यादा बैट्समैनों को बेइज्जत करने में बिलीव करते थे। माना कि उनके करियर में एक काला दिन आया, माना कि उन्होंने जो किया वो बहुत गलत था, पर गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन उस गलती के लिए हमेशा के लिए ये भूल जाना कि श्रीसंत नाम का भी कोई बंदा था, ये तो गलत है ना। क्योंकि अगर किसी को भी 2007 वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल याद नहीं है तो मैं बता दूं कि उस सेमीफाइनल में ऐसा वक्त आ गया था जब ऑस्ट्रेलिया को 33 बॉलों पे 55 रनों की जरूरत थी और हाथ में 3 या 4 नहीं बल्कि पूरे 8 विकेट बाकी थे। पिच पे साइमंड्स और हेडन अब भी टिके थे और आने वाले बल्लेबाज मिस्टर क्रिकेट माइक हसी, माइकल क्लार्क और ब्रेड हॉस थे। दिक्कत उससे भी बड़ी ये थी कि हेडन ऑलरेडी 62 रन मार के टिके हुए थे और बड़ी ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया को फाइनल की तरफ और इंडिया को वर्ल्ड कप से दूर ले जा रहे थे। लेकिन तभी श्रीसंत आते हैं और हेडन के स्टंप्स को एक लंबी यात्रा पे भेज देते हैं एंड तब शुरू होता है श्रीसंत का एपिक सेलिब्रेशन, जिसे देखना किसी भी विपक्षी की चाहत नहीं होती। अगर उस दिन श्रीसंत ने हेडन को आउट नहीं किया होता तो कभी भी भारत उस कप को उठा ही नहीं पाता। और उस कप की क्या कीमत थी? जैसा मैंने कहा, ये हेडन को आउट करने के बाद श्रीसंत का सेलिब्रेशन बता रहा था। जब सेलिब्रेशन की बात हो ही गई है तो मैं क्यों बार बार ऐसा कह रहा हूं कि बैट्समैन को श्रीसंत की बॉलिंग से ज्यादा श्रीसंत के सेलिब्रेशन से डर लगता था, ये आपको आगे वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के द्वारा पता चल जाएगा। पर उन एग्जांपल्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और अगर अभी तक आपने गेम्जी की
टीम नहीं बनाई है तो अभी जाएं, क्योंकि मैंने तो भैया अपनी टीम बना ली है। बाकी मैच शुरू हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरी इनिंग में बना लेना, वरना बेस्ट चीज लाइव 5 प्लेयर को लीजिए और लाइव खेलिए। जहां उन्होंने परफॉर्म करा 5 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में, सिंपल पेटीएम और यूपीआई के थ्रू। तो अगर है आप में असल क्रिकेट की समझ तो वीडियो के बाद जाते ही टीम बनाना ना भूलें। बाकी ये तो पता ही है कि यहां कंपटीशन बहुत कम है, तो आपके जीतने की चांसेस किसी और प्लेटफॉर्म के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा यहां रमी, पोकर, 8 बॉल पूल, लूडो और क्रिकेट जैसे कई कैजुअल गेम्स हैं जिन्हें आप लाइव खेल लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड करना ना भूलें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसे भी याद से ज्वाइन कर लें, जहां मैं आपके लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज लाता रहता हूं। तो चेक आउट नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो अब जैसा मैंने कहा, चले श्रीसंत के सेलिब्रेशन के खौफ पे, तो अब आप श्रीसंत के एक बार इस सेलिब्रेशन पे नजर डालिए, क्योंकि साइमंड्स को आउट होना इतना नहीं चुभ रहा जितना श्रीसंत की ये हरकतें चुभ रही हैं। दिखने में तो ये एक सेलिब्रेशन लग सकता है, पर सच ये है कि तब की ऑस्ट्रेलिया के सामने उनके मुंह पे खड़े होके ऐसा करने के लिए बूता चाहिए होता था, और वो श्रीसंत में था। इवन अंपायर से अपील करने का स्टाइल भी उनका अलग ही था। कई बार तो नॉट आउट होने के बावजूद अंपायर आउट देने के प्रेशर में आ जाता था। उदाहरण के लिए आप जैक कालिस के एलबीडब्ल्यू पे श्रीसंत की इस अपील को देखिए, और जब श्रीसंत को इतनी अपील के बाद भी विकेट नहीं मिला तो उन्होंने विकेट अपने ही तरीके से लिया, और वो था उसी कालिस के मुंह पे बाउंसर मार के, क्योंकि जो चीजें मांगने से नहीं मिलती उसे छीनना पड़ता है, ये श्रीसंत बहुत अच्छे से जानते थे। इसके अलावा नेल से बहस होने पर उन्हें छक्का मारने के बाद श्रीसंत के द्वारा उस बीच पिच पे करे गए वो हिस्टोरिकल डांस को कौन भूल सकता है। और जैसा मैंने कहा, ये सब देखने में शायद आपको साधारण लगे, पर सच असल यही है कि भाई ये सब करने के लिए श्रीसंत वाला जिगरा और बूता तो चाहिए ही चाहिए। उस फिक्सिंग ने श्रीसंत के करियर को एंड जरूर किया, पर श्रीसंत ने कई साल बाद दुनिया को यह सिखाया कि गलती होती है, पर गलतियां होने पे बैठ जाने से बेहतर है उठो और अपनी इज्जत के लिए वापस संघर्ष करो। श्रीसंत का 39 साल की उम्र में रणजी में वापसी करना भी दुनिया के लिए मिसाल रहेगा। उन्होंने ये कह के क्रिकेट को तो जरूर छोड़ दिया है कि वो किसी युवा की जगह को खाना नहीं चाहते, पर जब भी हम 2007 वर्ल्ड कप को याद करेंगे तो जोगिंदर शर्मा की गेंद पे श्रीसंत के उस कैच के बिना हम उस वर्ल्ड कप की कहानी किसी को बता ही नहीं पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आप भी मेरी इन बातों से एग्री करते हैं या नहीं, कमेंट में 100% बताइएगा। डिस्क्रिप्शन से गेमजी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसे भी याद से ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा और हौसला बढ़े ऐसी वीडियोस बनाते रहने का और आपके लिए लाते रहने का। तो अभी के अभी, जैसा मैंने कहा, जो भी आज ये वीडियो देख रहा है चैनल को 100% सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।